मिस कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि ऑटिज़म होता क्या है? ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत उनका मसला होता है। तो मिस ऐसे बच्चों में जो इमोशनल रेगुलेशन होती है वो क्या नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होती है? उनका जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पेरेंट्स ये परेशान होते हैं कि बच्चा, ये चीज़ तो नॉर्मल है पर बच्चे को यहाँ पे क्या हुआ। मिस कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि ऑटिज़म होता क्या है? अच्छा, तो ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, जब न्यूरॉन्स ब्रेन में न्यूरॉन्स की कमी या ज़्यादती होती है तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर पेश आता है। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, सही है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत उनका मसला होता है। सोशल इंटरेक्शन उनका बहुत लो कह लें, या फिर इस तरह से समझ लें कि वो बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, चाहते हुए या ना चाहते हुए वो नहीं कर पाएगा। उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होंगे, एक ही चीज़ को बार बार करेगा। आपने देखा होगा कि हैंड फ्लिपिंग बहुत होती है। हैंड फ्लिपिंग यानी कि हाथ का यूं यूं करना, सही है। इस तरह की चीज़ें, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और सेंसरी इंटीग्रेशन उनकी बहुत हाई या बहुत लो होती है। ठीक है, तो मिस ऐसे बच्चों में जो इमोशनल रेगुलेशन होती है वो क्या नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होती है या कुछ होता है इनमें? अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन इनकी डिफरेंट होती है, लेकिन उनका जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब मुझे अगर रोना आ रहा है या आपको रोना आ रहा है, आप बताओगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे इस वजह से आ रहा है, मुझे ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, इस वजह से हो रहा है। ट्रिगर्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे ऐसे ट्रिगर हो गया। अगर उस बच्चे का ये ट्रिगर है तो उसको ग्रास पे नहीं बैठना, सही है। उसको ग्रास से एलर्जी हो रही है, उसको इरिटेशन हो रही है, उसको लाइट बहुत तंग कर रही है, उसको सर्दी गर्मी या साउंड्स बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है। बेशक वो साउंड नॉर्मल भी हो, शायद उसको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब उसको इमोशन वहाँ पे क्या फ़ील हो रहा है वो कैसे वो बताएगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट तो कर नहीं पा रहा है, तो वो नहीं बता पाता, तो फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है, फ्रस्ट्रेशन और मेल्टडाउन कॉज करता है वो। और फिर पेरेंट्स ये परेशान होते हैं कि बच्चा, ये चीज़ तो नॉर्मल है पर बच्चे को यहाँ पे क्या हुआ। हम तो सब कर रहे हैं जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशन रेगुलेशन वहाँ पे देखी जाए कि ऑटिज़म वाले बच्चे जहाँ पे वो बोल नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे, वहाँ पे हम उनकी इमोशन रेगुलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं।